चलिए देखें हम लोग एन एम एम एस इससे संबंधित जो कि हमारा सामाजिक विषय, कौन सा विषय, सामाजिक विषय के इतिहास से संबंधित हम लोग प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि लगभग 25 प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक। उसे हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक। लेकिन अगर यही कहता कि लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उससे पढ़ा जा सका, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होता, ऐतिहासिक। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उससे पढ़ा नहीं जा सका, तो कौन सा होगा, आद्य ऐतिहासिक। सेकेंड वाला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में मानव अपने लेखों को किस पर नहीं लिखा था। लेख मतलब मानव उस समय कुछ न कुछ चीजों को उत्कीर्ण करता था, कुछ न चीजों को उत्कीर्ण करता था, लिखता रहता था। ताम्रपत्रों पर भी मानव ने लिखा था, भोजपत्रों पर भी लिखा था, और शिलाओं पर जिसे हम क्या कहते हैं, पत्थरों पर। उस समय एक ऐसी वस्तु थी जिसपे आदि मानव ने कुछ भी कार्य नहीं किया था, वह क्या था, कागजों पर। ठीक। थर्ड वाला देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल धौलावीरा है। कहाँ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कौन स्थान, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप, कौन सा स्तूप, धमेक स्तूप पूछ रहा है। धमेक स्तूप है कहाँ पे स्थित, सारनाथ में। का निर्माण किसने कराया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, हम लोग का अशोक। अधिकांशतः सारनाथ से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सारनाथ में जिसका निर्माण हुआ है, उसका निर्माण अधिकांशतः अशोक ने ही करवाया था। पांचवा प्रश्न नंबर 5 जो हमारा है, जैन एवं बौद्ध साहित्य का समय काल है, किसका, जैन एवं बौद्ध का। उस समय की जो साहित्य का समय काल है, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। इसमें सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी समझ रहे होंगे, 501 से लेके 600 के समय को हम क्या कहेंगे, 6ठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी कहेंगे, 6ठी शताब्दी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, कल्हड़ की रचना है। कल्हड़ की क्या है, कल्हड़ की एक रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, राजतरंगिणी। आगे देखेंगे, एक बार फिर से देखें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक। दूसरा प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में मानव अपने लेखों को किस पर नहीं लिखा था, वो कागजों पर नहीं लिखा था। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल धौलावीरा है, कहाँ पे है, गुजरात में है। प्रश्न नंबर 4, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था, वह शासक था अशोक। प्रश्न नंबर 5, जैन एवं बौद्ध साहित्य का समय काल माना गया है, कौन सा समय है, 6ठी शताब्दी। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा था, कल्हड़ की रचना है, कौन सी है, राजतरंगिणी। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, यात्रा विवरण सी युग की संबंधित है। सी युग की संबंधित है, सी युग की षेन्सांग से संबंधित है। कभी कभी कंफ्यूजन हो, इसमें स, ठीक, यस, इसमें यस। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर ना कंफ्यूजन हो कि कौन सा है कौन नहीं, कौटिल्य है, कल्हड़ है, फाहियान है, षेन्सांग है, हम यहाँ कर सकते हैं यात्रा विवरण शिव युग की संबंधित है, षेन्सांग से श यस यस। ठीक। नेक्स्ट वाला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, षेन्सांग किस शासन काल से संबंधित था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, मौर्य काल, गुप्त काल। किससे संबंधित था, हर्षवर्धन के समय जो षेन्सांग था किससे संबंधित था, हर्षवर्धन के समय यह आया था। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पाषाण काल को बांटा गया है। पाषाण काल को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। हमारा जो उत्तर सही होगा, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, किसको, पाषाण काल को। आदिमानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। आदिमानव उस समय जंगलों में रहता था। जंगलों के बाद मतलब कभी कभी होता कि बरसात और के समय क्या होता था, उसे रहने में दिक्कत होती, तो वह गुफाओं को, मतलब एक तरह से ऐसे दरवाजा बना होता था, ऐसे पत्थर से सब ढके होते थे, यह भी बिल्कुल इस तरह से ढका होता था। ऐसे एक छोटी सी ये लोग बनवाते थे अपना, इधर पूरा इस तरह से बंद होता था, और यहाँ से एक रास्ता बना लेते थे ये आने जाने की दरवाजे। ठीक, इसी में जाके निवास करते थे, इसी को हम क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। यह कब था, पूरा पाषाण काल में। ठीक। आदिमानव कब संग्राहक बन गया था, ठीक ना, आदिमानव कब बन गया था संग्राहक,
कौन से समय में? मध्य पाषाण काल था। ठीक, आकेटक भी था, संग्राहक भी था, उत्पादक भी था। ठीक है, यह कब था? मध्य पाषाण काल में आदिमानव संग्राहक बन गया था। आदिमानव चित्र बनाना सीख लिया था। आदिमानव ने चित्र को भी बनाना सीख लिया। चित्र मतलब शिकार करने के लिए वो थोड़ा सा महसूस करता था कि कभी किसी को मारना होता था कैसे प्रयास करता था, इसलिए उसने चित्र के माध्यम से उकेरना शुरू कर दिया था शिलाओं पर, पत्थरों पर। आदिमानव चित्र बनाना सीख लिया था पूरा पाषाण काल में। प्रश्न नंबर जो 13 हमारा है, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। किस काल को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय काल, यह कंफ्यूजन करने वाले हमेशा प्रश्न रहे हैं। 2550 1400, 2550 से लेके 2500 से लेके 1450 तक, जो 1520 से लेके 2500, 2350 से लेके 1750, 1850 से लेके 2350। लेकिन सबसे कार्बन डेटिंग के अनुसार जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में है, यह इसका उत्तर कौन सा सही होगा? 2350 से लेके 1750। प्रश्न नंबर जो हमारा 15 है, हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद है, यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, यात्रा विवरण सी युग की संबंधित है। कौटिल्य, कल्लर, फाहियान किससे संबंधित है? ह्वेनसांग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ह्वेनसांग। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8, ह्वेनसांग किस शासन काल से संबंधित है? जो ह्वेनसांग है किससे संबंधित है? यह हर्षवर्धन बहुत ही महान शासक थे, उनसे संबंधित है। पाषाण काल को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आदिमानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था, किस काल से? पूरा पाषाण काल से। आदिमानव कहाँ रहना कर दिया था प्रारंभ? गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। आदिमानव कब संग्राहक बना? बस मध्य पाषाण काल ऐसा समय था जब आदिमानव ने कुछ चीजों को, वस्तुओं को, मतलब जो अनाज थे उसको संग्रह करना शुरू कर दिया था। आदिमानव चित्र बनाना सीख लिया था पूरा पाषाण काल में। शुरुआती समय से ही उसने चित्र बनाना सीख लिया था। चित्र बनाने का आसान तरीका उसके दिमाग में चल रहा था कि शिकार करने के लिए हमें कैसे कैसे प्रयास करने चाहिए, इसलिए उसने चित्र को बनाना प्रारंभ कर दिया था। कब कर दिया था? यह पूरा पाषाण काल में ही। ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, इसमें नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना गया है 2350 से लेकर 1750, यही सबसे शुद्ध माना जाता है, यही एनसीईआरटी की किताब में उल्लेखित है। हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद है, कहाँ है यह? महाराष्ट्र में है। ठीक, प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा कालीन इमारतों का आकार था, किसका पूछ रहा है? हड़प्पा कालीन समय को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं इसे। इसका जो आकार था, ठीक, कैसा था? आयताकार। कैसा था? आयताकार। उसकी इमारतों का पूछ रहा है, ठीक है, उसकी इमारतों का आकार कैसा था? आयताकार। हड़प्पा वासियों का पालतू पशु नहीं था उस समय। हड़प्पा वासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो पालतू पशु ये कैसा था? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। उसमें चार पशुओं में से एक ऐसा पशु था जो हड़प्पा वासियों उससे परिचित भी नहीं थे, वो उनका पालतू पशु नहीं था। उसका नाम क्या था? सी वाला घोड़ा। बैल था उस समय, कुबद वाले बैल थे वहां, कुबद वाले बैल, ठीक है ना, ध्यान देंगे। घोड़ा ऐसा जानवर था जो उससे हड़प्पावासी बिल्कुल परिचित नहीं थे। मनका बनाने का कारखाना है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुंदड़ो। इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन चहुंदड़ो। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 19, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है? हड़प्पा से मिली है, लोथल से, गुजरात से, मोहनजोदड़ो। अब ये दोनों चीजें तो यहाँ बिल्कुल कंफर्म था, ये सब सही नहीं। ठीक, अब बच रहा हमारे पास हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है कहां से? हड़प्पा से। ठीक है, कौन सा? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसकी है काश्य प्रतिमा। काश्य की प्रतिमा किसकी है? नर्तकी की है। नर्तकी की है, जो एक नर्तकी एक कांस्य की बनी हुई है, एक मूर्ति मिली है जिसे हम क्या कहते हैं? कांस्य प्रतिमा। यह नृत्य की मुद्रा में, किसी है? नृत्य की मुद्रा है। 10.5 सेंटीमीटर इसकी लंब माप है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी माप है। ठीक, यह कहां मिली है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की बनी नर्तकी संबंधित है, यहाँ प्रश्न आया है, कांस्य की बनी नर्तकी संबंधित है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, दायमाबाद। कौन सा उत्तर सही होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, सिंधु सभ्यता का आकार है, पूछ रहा है पूरी सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, निश्चित आकार नहीं है।
ठीक, सभ्यता है हमारी, उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक, इस वीडियो हम लोग इसका पूरी तरह से वर्णन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी है, पूछ रहा है रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, इन 4 नदियों में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा पूछ रहा है, सहायक नदी नहीं है। अब प्रश्न इस तरह है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी भी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, एक और नदी है जो सिंधु नदी की सहायक है, जिसका नाम क्या है, सतलज। इसका क्या है, सतलज नाम है। इसमें भी एक सतलज, एक नदी ऐसी है जो इससे संबंधित नहीं है, वह कौन सी है, व्यास जैसी नदी है, जो भारत में ही बहती है, मतलब न कि पाकिस्तान में, उसकी सहायक नदियों से गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का एक नगर जो विश्व धरोहर में शामिल है, धौलावीरा, लोथल, हड़प्पा, रोपल। यह कौन सा सही हो जाएगा, धौलावीरा। लोथल किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, भोगवा नदी। अगर निश्चित रूप से भोगवा नहीं दिया होता तो वहां कौन सा होता है, साबरमती। ठीक है, यह कौन से है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी या गिदत शर्मा, आर.एस. बिष्ट, राखलदास बनर्जी। इसमें से उत्तर सही होगा दयाराम साहनी। कभी कभी होता है जब अगर कंफ्यूजन हो कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की कि राखलदास बनर्जी ने की, तब हमें यह विशेषता ध्यान दो कि यह 2 शब्द है। कितने शब्द हैं, 2, हड़प्पा 1 शब्द, मोहनजोदड़ो जो होगा हमारा सा क्या होगा, बड़ा सा होगा। मोहनजोदड़ो लिखने में बड़ा है, इसके साथ हम क्या कहेंगे, राखलदास बनर्जी। याद करने का तरीका है, क्या है, राखल दास बनर्जी। ठीक, यह बिल्कुल बड़ा सा, यह बिल्कुल बड़ा सा, हड़प्पा बिल्कुल छोटा सा। ठीक, उसके बाद दयाराम साहनी भी बिल्कुल छोटे से। एक बार फिर से देख लें, हड़प्पा कालीन इमारतों का आकार था आयताकार, हड़प्पा वासियों का पालतू पशु नहीं था, घोड़ा ऐसा जानवर था जो उनसे संबंधित नहीं था, हड़प्पा काल के वासियों से संबंधित। मनका बनाने का कारखाना है, कहाँ है, चहुंदड़ों में है। मनका पत्थरों के मोतियों से इसे बनाया जाता था। ठीक, ऐसे मोती बनते थे, ऐसे, ठीक, ऐसे मोती होते थे, गले में मतलब लोग पहनते थे उस समय की महिलाएं, जिसे कहा जाता है हार एक तरह से। ठीक, इस तरह से। हाँ, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से मिली है मातृ देवी की मूर्ति। यह चिकौटी पद्धति पर आधारित थी। जो मातृ देवी की मूर्ति थी किससे पद्धति थी, चिकौटी पद्धति पर आधारित थी। चिकौटी पद्धति समझ रहे हैं, कभी कभी मिट्टी के जब आप मिट्टी से कुछ चीजों को बनाएंगे तो बिल्कुल हाथ अलग से जोड़ा जाता है, पैर अलग से जोड़ा जाता है, ऊपर के जो बाल उल की चीजें होती है, सर धड़ क्या होता है, अलग से जोड़ा जाता है। यही चीजें क्या है, चिकौटी पद्धति से संबंधित, जो किसकी मूर्ति थी, मातृ देवी की मूर्ति थी। ठीक है, इसे पंखे नुमा आकार के कारण प्रसिद्ध थी। किसके, पंखे नुमा आकार, पंखे नुमा आकार के कारण प्रसिद्ध थी। ठीक, उसके बाद कांस्य की बनी नर्तकी संबंधित है किससे, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, यह 10.5 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, व्यास ऐसी नदी है जो इसकी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु सभ्यता का एक नगर जो विश्व धरोहर में शामिल है, उसका नाम क्या है, धौलावीरा। प्रश्न नंबर जो हमारा 24 था, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, अगर हम यही निश्चित रूप से दूसरा प्रश्न होता, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो उसका नाम होता राखलदास बनर्जी।